चाहिए। सिरसा की आवाज बड़ी बुलंद है, भारत माता की। ये सिरसा वाली आवाज आई। अने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच में, हमें कितना गौरव और आनंद है। कभी हम गीत सुनते थे, कभी गुनगुनाते थे, तूफानों से टक्कर ले हम, पर्वत के दो टूक करे हम। हमने देखा पहली बार 140 की स्पीड से आता हुआ तूफान, और जिसमें एक भी जनहानि नहीं हुई। ऐसा मैनेजमेंट करके गुजरात होते हुए देश के गृह मंत्री हमारे मध्य पधारे हैं। हमें आनंद है ऐसे गृह मंत्री और ऐसे इंतजामात पर, जो भारत की कोई भी उस इलाके के एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाने दी और सबको संभाल कर रखा, इतने ध्यान देकर उस तूफान के समय सबको बचाया। हमें आनंद है इस बात का कि आज हमारे बीच में वो शख्स है। हमने वर्षों से नारे लगाए थे, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। धारा 370 तोड़ने का आह्वान इस इलाके का बच्चा बच्चा करता था। माननीय अमित शाह जी, जब हम कहते हैं जिस कश्मीर को खून से सींचा, तो हरियाणा का कोई गांव नहीं है जहां हमारे बेटे कश्मीर में ना शहीद हुए हों। हर गांव से कोई ना कोई शहादत है। हरियाणा के भी हर बच्चे ने कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए खून से सींचा है। और जो खुशी हरियाणा के लोगों को धारा 370 तोड़ने की है, आपके आने से मुझे आनंद है इस बात का। एक बार जोरदार तालियों से बता दो कि 370 तोड़ने की खुशी हरियाणा के लोगों को कितनी है। ये ऐसी शख्सियत पूर्वोत्तर भारत से लेकर, और जब से आपके हाथ में कमान आई है, कोई आतंकवादी हमला करने की भारत में हिम्मत नहीं करता। किसी की हिम्मत नहीं होती भारत की तरफ नजर उठा के देखे। अगर भारत की तरफ कोई नजर उठा के देखता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये गौरवशाली भारत, जिसके आज आपने रैली का नाम दिया है, उसके घर में जाकर ठोक कर आते हैं। ये बदला हुआ भारत, ये भारत सुरक्षित भारत जिन हाथों में है, ऐसा गृह मंत्री आज हमारे सामने। आदरणीय गृह मंत्री जी, ये सिरसा के लोग, ये हमारे कपास का खेत है, हमारे ये किन्नू का खेत है। यहाँ पर भक्ति भी बड़ी ज्यादा होती है। जितने डेरे यहाँ, इतने डेरे शायद हरियाणा के किसी और जिले में नहीं है। ये भक्ति के भाव से भरे हुए लोग हैं, ये अच्छे किसान हैं। और दुनिया की इतनी बढ़िया जीप सिरसा जिले में बनती है। जोंगा जीप हवाई जहाजों में विदेशों में जाती है, लोग चलाते हैं। ऐसी फैशनेबल जीपें निर्माण करने का भी ये महाभारत कालीन शहर, ये इलाका आज आपके स्वागत में उमड़ा है। आज फतेहाबाद के भी वो किसान जो धान का कटोरा के रूप में माने जाते हैं, आज के इस जनसभा में हैं। और ये सब मिलकर आए हैं आपका स्वागत करने के लिए। इस मौके पर हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने चिरायु कार्ड देकर हर उस व्यक्ति को सुरक्षित करने का काम किया है जो किसी न किसी तकलीफ में है, बीमारी में है, तेजी के साथ उस बात को आगे बढ़ाया है। हमारे सामने, हमारे साथ आपके ही जिले से जो है बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी भी हैं। और रणजीत सिंह जी ने के समय में और मनोहर लाल जी के समय में 24 घंटे बिजली मिलने का जो करिश्मा हरियाणा में हुआ है, कहने वाले तो बहुत रहे। और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उसको पूरा करने वाले ऐसे शख्स गजेंद्र शेखावत जी, हर घर में नल से जल, ये जो इतनी बड़ी व्यवस्था की है, मैं चाहूंगा आपका समर्थन चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से। नहीं तो हम ऐसी दूर से ईंधन की व्यवस्था, दूर से पानी की व्यवस्था हमारी बहनें अपने सिर पर करती थी। कपास की वो नीचे वाला जो जमा के रखती थी, सरसों के ठांसरे जमा के रखती थी, गोसे बना के रखती थी। हर घर में गैस पहुंचाकर और हर घर में पानी पहुंचाकर जो भारत को बदला है, एक गौरवशाली भारत बनाने का जो काम किया है, हमारी बहनों की भी ऊंचाई 1-1, 1.5 इंच और बढ़ गई है इसके कारण से। नहीं तो वो गोबर वाला तसड़ा सिर पर रहता था और पानी की टोकरी सिर पर रहा करती थी। और दोनों से बचाने का काम आपकी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, जिसमें आप सब मंत्रीगण हैं, करने का काम किया है। इस मौके पर हमारे बीच में हमारे जोशीले युवा प्रभारी त्रिपुरा में, जिन्होंने अनेक वर्षों का कम्युनिस्ट पार्टी का राज उखाड़ करके फेंका और वहां सरकार बनाने का श्रेय जिनको है, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे बीच में हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, हमारे गृह मंत्री
अनिल विज जी जिस रास्ते से निकल जाए वही जानकारी हो जाती है कि आज कौन से रास्ते से जा रहे हैं। जहां शिक्षा में नई शिक्षा से लागू करने का श्रेय कंवरपाल जी को है, वहां हरियाणा में ठाडा मंत्री कैसा होता है ये जताने का श्रेय जो है अनिल विज जी को है। इस नाते से वो भी हमारे बीच में आज पधारे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से मैं कहूंगा स्वागत करें। और आज जिनके आह्वान पर ये जिस रैली के संयोजक के नाते सुनीता दुग्गल जी हमारे बीच में लगातार हमारे हर मैं कहूंगा सत्संग में भी मिलेंगी और ये गुरुद्वारे में भी मिलेंगी। संगत के बीच में रहना इनका स्वभाव है, गाती भी बहुत अच्छा है और उनके आह्वान पर आज सारा ये सिरसा लोकसभा पधारी है, चाहे जींद जिले का नरवाना हो, चाहे पूरा सिरसा और चाहे फतेहाबाद हो। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से ये जो रैलियों की शुरुआत आज अमित शाह जी के आने से हो रही है, इतना गजब की शुरुआत आपने की है, सिरसा से इतना गजब का मुहूर्त किया है, हमारी सारी की सारी रैली इतनी ठाडी हो जाएंगी, इतनी सफल हो जाएंगी, क्योंकि सिरसा वाली बॉडी जिसकी हो जाती है, सिरसा जिस बात को लेकर के बीच में रहना इनका स्वभाव है, गाती भी बहुत अच्छा है और उनके आह्वान पर आज सारा ये सिरसा लोकसभा पधारी है, चाहे जींद जिले का नरवाना हो, चाहे पूरा सिरसा और चाहे फतेहाबाद हो। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से ये जो रैलियों की शुरुआत आज अमित शाह जी के आने से हो रही है, इतना गजब की शुरुआत आपने की है, सिरसा से इतना गजब का मुहूर्त किया है, हमारी सारी की सारी रैली इतनी ठाडी हो जाएंगी, इतनी सफल हो जाएंगी, क्योंकि सिरसा वाली बॉडी जिसकी हो जाती है, सिरसा जिस बात को लेकर चलता है वो सब जगह उसका असर जाता है। आज के इस सफल आयोजन के लिए मैं सब कार्यकर्ताओं का, सबका साथियों का, हमारे विधायकों का, तोड़ाराम जी का, नापा जी का और चुनाव लड़े हुए सभी साथियों का और तीनों जिला अध्यक्षों का भी इस नाते से ये बताते हुए, बधाई देते हुए कि अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे गृह मंत्री जी का पुनः अभिनंदन करते हुए और पुनः उनके लिए आपका समर्थन चाहते हुए भारत माता के जय घोष के साथ भारत माता की मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबने राम राम।